हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब कुछ गुंडे जिया को किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाता है और वो उन किडनैपर को बहुत मारता है और जिया को वहाँ से बचाकर ले जाता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर मिस्टर ली से कहती है कि मिस जिया अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ टाइम मिस जिया को रेस्ट करना होगा। फिर जिया मिस्टर ली को थैंक्स कहती है तो मिस्टर ली कहता है मैंने तुम्हें उन किडनैपर से बचाया है और तुम मुझे सिर्फ थैंक्स कह रही हो। तो जिया कहती है तो तुम ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मिस्टर ली स्माइल करते हुए कहता है तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। तो जिया मिस्टर ली के क्लोज आती है और किस करने लगती है तो मिस्टर ली कहता है सिर्फ एक किस से क्या होगा। तो जिया शर्माती हुए कहती है तो मैं और क्या कर सकती हूँ। फिर मिस्टर ली जिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है जिससे जिया मान जाती है और मिस्टर ली के साथ उसके घर चली जाती है। इधर मिस्टर ली ड्रिंक बना रहा होता है, तभी जिया पीछे से आकर उसे हक करते हुए उसे फिर से थैंक्स कहती है। दरअसल जिया को पता चल चुका था कि उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए मिस्टर ली ने डॉक्टर को पहले ही पैसे दे दिए थे। जिया कहती है मिस्टर ली आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मिस्टर ली कहता है तो फिर स्टार्ट हो जाओ, वेट क्यों कर रही हो। फिर जिया किस करने वाली थी तभी मिस्टर ली उसे रोक देता है और प्यार से कहता है लगता है तुम काफी थक गई हो इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए कहकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जिया काफी खुश होती है और कहती है मिस्टर ली कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट सीन में जिया अपने हॉस्टल में जाकर अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और पूछती है कि तुम अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो। तो जिया झूठ बोल देती है कि मुझे कुछ दिन के लिए अपनी मॉम के साथ रहना है जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। तो उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। तभी जिया को मिस्टर ली की कॉल आती है और वो हॉस्टल के बाहर जिया का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड पूछती है किसका फोन है, जिससे जिया झूठ बोल देती है कि वो कैब ड्राइवर का फोन है। तो उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो, लेकिन जिया बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जिया जैसे ही बाहर जाती है तभी उसका एक फ्रेंड उसे प्रपोज करता है। ये देखकर जिया काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो पर मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सब मिस्टर ली भी देख रहा होता है और जेलस होकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। जिया किम को मना करके मिस्टर ली के पास चली जाती है। इसके बाद मिस्टर ली जिया को फोर्सफुली किस करने लगता है जिससे जिया को बहुत गुस्सा आता है। तो मिस्टर ली पूछता है वो लड़का कौन है। तो जिया कहती है वो सिर्फ मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और मैं उसे लाइक नहीं करती। तो मिस्टर ली कहता है अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे होते हुए तुम और किसी लड़के से बात नहीं करोगी और अगर तुमने कॉलेज में किसी और लड़के से बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद जिया मिस्टर ली के साथ चली जाती है। घर पर जिया कपड़े चेंज करके जैसे ही आती है तो मिस्टर ली स्मोकिंग कर रहा होता है। मिस्टर ली जिया को अपने पास बुलाता है और फिर अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है अब तुम मेरी शर्ट उतारो। जिया डरते हुए शर्ट उतारने लगती है जिससे जिया काफी नर्वस हो जाती है। तो मिस्टर ली कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता कहकर उसे किस करने लगता है। जिया मिस्टर ली को रोक देती है और कहती है आज मैं बहुत थक गई हूँ और कहती है कल मेरी क्लासेस भी हैं इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। तो मिस्टर ली कहता है ऐसे कैसे, आज तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जिया कॉलेज जाती है लेकिन उसे उसके गले पर लव बाइट के निशान होने की वजह से काफ़ी एम्बैरेस फील होता है और जैसे ही जिया क्लास में जाती है तो याओ और उसकी फ्रेंड उसके ऊपर पानी गिरा देते हैं और उसे बुली करने लगते हैं जिससे जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर जिया याओ से कहती है मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूँगी। इस पर याओ कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो कॉलेज में हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। जिया पूछती है कौन सी वीडियो। तो याओ उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें डेली जिया एक लग्जरी कार में बैठकर जाती है। याओ कहती है अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी चीप गर्ल हो। तभी दूसरी लड़की कहती है मैं तो जिया को काफी इनोसेंट समझती थी लेकिन ये तो काफी चीप टाइप की लड़की है। इससे जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी जिया को मिस्टर ली का मैसेज आता है। मिस्टर ली जिया का घर पर वेट कर रहा होता है। जिया घर पर काफी उदास बैठी होती है। तभी मिस्टर ली पूछता है तुम इतनी अपसेट क्यों हो। तो जिया कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे तुम्हें क्या मतलब कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से कहता है पता लगाओ कॉलेज में जिया के साथ आज क्या हुआ था। फिर असिस्टेंट बताता है कि कॉलेज में सब बातें कर रहे हैं कि मिस जिया का किसी रिच मैन के साथ अफेयर चल रहा है। फिर मिस्टर ली जिया के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है और कहता है आज के बाद मैं तुम्हें कॉलेज में पिक करने नहीं आऊंगा। तो जिया कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तो उस याओ की वजह
वजह से हुआ है, वो बस मुझे बुली करने के बहाने ढूंढती है। तो मिस्टर ली जिया से पूछता है, तुम किस याओ के बारे में बात कर रही हो, मुझे उसके बारे में सब बताओ। तो जिया बताती है कि तुम याओ को नहीं जानते, वो तो पूरे कॉलेज में ये बताती है कि मिस्टर ली मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो मिस्टर ली बताता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ बोल रही है। फिर जिया मिस्टर ली से पूछती है, क्या तुम्हारी और भी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मिस्टर ली मना कर देता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ तुम हो। और फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब जिया कॉलेज जाती है तभी याओ कहती है कि कल रात भी तुम ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। तो जिया की फ्रेंड कहती है तुम मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हें अभी जिया से सॉरी बोलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। फिर याओ कहती है जिया एक चीप गर्ल है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जिया से ही पूछ लो ये कल रात कहाँ थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ली का फ्रेंड युआन प्रिंसिपल के साथ आता है और याओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कजन के बारे में ऐसा बोलने की। ये देखकर याओ शॉक्ड हो जाती है और युआन से कहती है क्या सच में जिया तुम्हारी कजन है? मुझे पता नहीं था। जिया की फ्रेंड भी कहती है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि युआन तुम्हारा कजन है और ये कितना ज्यादा हैंडसम है, क्या तुम मेरा इससे इंट्रो करवा सकती हो? तभी प्रिंसिपल याओ से कहता है कि हम तुम्हें कॉलेज से निकाल रहे हैं क्योंकि तुमने जानबूझकर जिया को बदनाम किया है और उसके खराब पोस्टर भी लगवाए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद याओ युआन से माफी मांगती है और कहती है अगर मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो युआन कहता है ये बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुमने जिया के पोस्टर पूरे कॉलेज में वायरल किया था, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। फिर याओ जिया से माफी मांगने लगती है और कहती है अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जिया कहती है तुम जैसी लड़की कभी नहीं सुधरने वाली और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन याओ जिया से नी डाउन होकर माफी मांगती है। तो जिया कहती है ये लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद जिया युआन के साथ चली जाती है। फिर जिया युआन से पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी कजन हूँ? तो युआन कहता है अब आप मिस्टर ली की होने वाली वाइफ हो, इसलिए अब से आप हमारी फैमिली में से एक हो। जिया बोलती है ये आप क्या बोल रहे हो? तो याओ कहता है मिस्टर ली आपकी बहुत केयर करते हैं इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो जिया पूछती है लेकिन मिस्टर ली मेरे से शादी क्यों करेंगे, उनकी तो और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। तभी युआन हंसने लगता है और कहता है मिस्टर ली ने आज तक तुम्हारे सिवा किसी लड़की को टच तक नहीं किया है और बताता है तुम्हारे आने से पहले वो बिल्कुल अकेला रहता था, मैंने उसे बहुत सी लड़कियों से मिलवाया लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई, तुम ही वो पहली लड़की हो जिसके साथ वो खुश रहता है। ये सब सुनने के बाद जिया काफी इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है मिस्टर ली मुझसे सच में इतना प्यार करते हैं। इसके बाद युआन जिया को एक जगह लेकर जाता है और ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। ड्रेस चेंज करने के बाद युआन जिया को मिस्टर ली के पास लेकर जाता है। मिस्टर ली जिया का ही वेट कर रहा था। जिया मिस्टर ली से पूछती है ये सब तुमने किस लिए किया है? मिस्टर ली जिया को बैठने के लिए कहता है। इतने में वेटर केक लेकर आता है। केक देखकर जिया समझ जाती है कि ये सब मिस्टर ली ने उसी के लिए किया है। फिर जिया मिस्टर ली से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तो मिस्टर ली कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इसके बाद जिया केक कट करती है जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि इतने सालों में किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है और उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। ये सब याद करके वो रोने लगती है और मिस्टर ली को थैंक्स कहती है। मिस्टर ली कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इसके बदले तुम मुझे सिर्फ थैंक्स कह रही हो। तो जिया पूछती है तुम ही बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? फिर मिस्टर ली उसे बेडरूम में लेकर जाता है और उसे किस करता है। इसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर ली जिया से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना और उसे एक कार्ड देते हुए कहता है तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत होगी तुम इससे निकाल लेना, लेकिन दोबारा किसी भी बार में जॉब करने मत जाना। जिया मिस्टर ली की बात मान जाती है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया कॉलेज में होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम आज मेरे घर चलोगी जहाँ हम बहुत एंजॉय करेंगे? पर जिया उसे मना कर देती है और कहती है आज मुझे कहीं और जाना है। तो फ्रेंड कहती है कहीं तुम आज किसी के साथ डेट पर तो नहीं जा रही हो? तो जिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया एयरपोर्ट पहुँचती है और किसी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी पहुँचता है। मिस्टर ली 1 मंथ के बाद वापस आया होता है और वो जिया को फोन करके पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो? पर जिया झूठ बोल देती है कि वो अभी कॉलेज में है कहकर फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर ली जिया को किसी लड़के के साथ बातें करते हुए देख लेता है जो कि जिया से बहुत प्यार से बात कर रहा था। ये देखकर मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।